अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आमिर। वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। आज अपने सेशन में हम जिस मेडिकल कंडीशन को डिस्कस करेंगे वो एक ऐसी कंडीशन है जिससे शायद ही कोई इंसान आज तक बचा हो। ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक मरतबा तो इससे दो चार ज़रूर हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। इस मेडिकल कंडीशन को कहते हैं बुखार यानी फ़ीवर। चलिए इस कंडीशन को हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे हेल्थ अवेयरनेस मिल सके। ओके जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बुखार। बुखार क्या चीज़ है? देखें, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बुखार जो है कोई बीमारी नहीं है। बुखार बेसिकली एक साइन होती है बीमारी की, एक साइन होती है इन्फेक्शन की जो आपके जिस्म में हो रहा हो, जिसको हमारी बॉडी, हमारे जिस्म बुखार की सूरत में ज़ाहिर करता है। तो ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का, जिसमें उसको मुख्तलिफ इन्फेक्शन से लड़ना होता है। एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है हमारे जिस्म में जिसमें बैक्टीरिया को या पैथोजन को या फिर वायरसेस को इन्फेक्शन फैलाने में बड़ी ही मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली अगर ये बुखार होता क्यों है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि ये एक रिस्पॉन्स होता है बैक्टीरिया या वायरसेस या किसी भी पैथोजन के हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाने की सूरत में, जिसमें वो बॉडी जब उसको डिटेक्ट करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक तरह का केमिकल रिलीज़ करता है जिसको पैरोजेंस कहते हैं। और वो पैरोजेंस हमारे दिमाग से ही रिलीज़ होता है। वो रिलीज़ होकर बॉडी में एक ऐसा टेम्परेचर बना देता है, एक ऐसा माहौल बना देता है, एक ऐसी दर्जा हरारत क्रिएट कर देता है जिसमें वायरसेस को या पैथोजन या बैक्टीरिया को इन्फेक्शन फैलाने में बड़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये बाज़ औक़ात ये बग़ैर किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के बग़ैर भी हो जाता है। उसकी फिर कुछ और कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ये हो भी सकता है। मिसाल के तौर पे एक एनवायरमेंटल कंडीशंस हो गई या फिर समथिंग और। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है और फिर बुखार में या इस तरह की कैफियत में वो किस हद तक जा सकता है। देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर तो हमारा बॉडी का 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और फिर अगर आपको माइल्ड कोई फ़ीवर होगा, माइल्ड बुखार होगा, हल्का बुखार होगा तो ये 100 से 102 तक भी जा सकता है। फिर यही बुखार अगर बढ़ जाता है जिसको हम हाई ग्रेड फ़ीवर कहते हैं तो फिर 102 से लेकर 104 या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके इन्फेक्शन को, आपके काज को कि वो क्या है। अच्छा, फिर एक पेशेंट मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब जब भी मुझे बुखार होता है तो मुझे सर में शदीद दर्द हो जाता है, तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर बुखार के साथ आपको दर्द हो रहा है, ये इम्यून सिस्टम का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से आपको होता है। उसमें होता ये है कि जब भी आपको बुखार होता है तो कुछ केमिकल ऐसे रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे खून की शरानों को सिकुड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो एक पेन की सूरत बन जाती है और आपको सर में शदीद दर्द होगा, लेकिन सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से वो दर्द ठीक हो जाता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है। इसको आप इसके साथ लिंक ना करें या यूँ ना समझें कि ये कोई अलग से बीमारी है जो आपको बुखार के साथ हो रही है, तो ऐसा नहीं है। ये उसी की एक साइन होती हैं जो ज़ाहिर होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग वायरल फ़ीवर कहते हैं। तो वायरल फ़ीवर क्या है? तो वायरल फ़ीवर जैसे कि उसके नाम से ज़ाहिर है, किसी भी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से आपको वायरल फ़ीवर हो जाएगा। इसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको थकन का एहसास होगा, बाज़ औक़ात रैशेस भी होते हैं और ये कई असबाब की वजह से हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई सांस की बीमारी है, सांस का इन्फेक्शन हो रहा है तब भी होगा, अगर मैदे का है तब भी होगा, या फिर इसके कई और सिम्पटम्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखेंगे वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको नज़ला, ज़ुकाम या खांसी होती है तो भी आपको टेम्परेचर या बुखार हो जाता है। तो ये सारी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं और इसी को वायरल फ़ीवर्स भी कह देते हैं। अब अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, वायरल इन्फेक्शन अगर आपको हो जाए तो उसमें आपको कोई भी एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। तो वायरल इन्फेक्शन को सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के थ्रू ही डील किया जाता है। इसमें आपको रेस्ट करनी चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और बाज़ औक़ात अगर ये इन्फेक्शन बहुत ही सीवियर हो जाए, हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आपके डॉक्टर शायद आपको सजेस्ट करें कि आपको वायरल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अदरवाइज़ ये सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बुखार के हवाले से जो एहतियात आपको करनी चाहिए वो बड़ी सिंपल सी हैं। इसमें आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, रूम का टेम्परेचर अच्छा रखना चाहिए और कुछ एनकाउंटर मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपको टेम्परेरी रिलीफ दे देती हैं बुखार में, वो आप ले सकते हैं, जिसमें पेनाडोल हो गई। अच्छा, फिर एक पेशेंट ने मुझे टेक्स्ट किया कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो गया है और मुझे शिवरिंग हो रही है। तो ये शिवरिंग क्यों हो रही है, कँपकँपी क्यों हो रही है? तो देखें, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये शिवरिंग या कँपकँपी हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स होता है
जो कि एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है हमारे जिस्म के अंदर जहाँ बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन को और ये हमारे बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ में ये चीज़ें होती हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये कभी-कभी महसूस होती है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि बुखार जो है बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप महसूस करेंगे कि मुझे बुखार हुआ और मैं बिल्कुल थोड़ी देर के बाद बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे बॉडी का टेम्परेचर राइज़ हुआ, फिर मैं बिल्कुल ठीक हो गया। या फिर आप देखेंगे कि शाम को मुझे बुखार हो रहा है और फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जा रहा हूँ, या फिर सुबह हो रहा है और फिर ठीक हो जा रहा हूँ, या कुछ देर के लिए रह रहा है, या कुछ स्पाइक्स आ रही हैं बुखार की और फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जा रहा हूँ। या फिर आप देखेंगे कि आपको रात को बुखार होगा और सुबह बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स जो बुखार के होते हैं, ये एक साइन होती हैं मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ की। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो डायग्नोस करके आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या काज़ बनता है इस तरह के बुखार के पैटर्न का। अच्छा, फिर एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब, रात को मुझे बुखार होता है और सुबह मैं बिल्कुल ठीक होता हूँ, तो इसकी क्या वजह बनती है? देखें, रात को जो बुखार होता है उसको हम लोग नाइट स्वेट्स भी कहते हैं। उसके कोई एक रीज़न नहीं है, इसके कई सबब बन सकते हैं। इसके सबब इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या फिर HIV हो सकता है, आपके हार्मोन का इम्बैलेंस भी हो सकता है, या फिर लिम्फोमा मिसाल के तौर पे कैंसर वगैरह अगर है तो उसकी भी एक वजह बन सकती है। और इसमें आप देखेंगे कि आपको रात को पसीना आना शुरू हो जाएगा, एक तरह की बेचैनी आपको होगी, इवन आपका जो सोने का पैटर्न है वो भी बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि इसकी क्या वजह बन सकती है। अच्छा, फिर किसी ने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब बच्चों में टेम्परेचर बड़ा कॉमन होता है तो उसकी क्या वजह होती है? देखिए, उसमें की कोई एक वजह नहीं होती है, उसकी कई वजह होती हैं। उसमें कोई भी इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप मतलब बच्चों को इम्यूनाइज़ेशन कराते हैं, बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, तभी आप देखेंगे कि उनको ये टेम्परेचर हो जाएगा, जो कि कुछ वक्त के लिए होता है, और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेंगे तो वो ठीक भी हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बच्चों को जब दाँत निकल रहे होते हैं, छोटे बच्चों को, तब भी ये आपको हो जाएगा। उसकी भी एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, बाय द टाइम वो सबसाइड हो जाता है, लेकिन ये किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होते हैं। या फिर आप गर्म कपड़े पहनते हैं, तब भी आप देखेंगे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर मौसम का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है, तब भी आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह कोई इन्फेक्शन नहीं होता, ये एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से हो सकती है। बच्चों में नवमौलूद में इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन के चांसेस बड़े कम होते हैं एज़ कम्पेरेटिवली एडोलेसेंट या थोड़े बड़े बच्चों में। अच्छा, अगर बच्चों में बुखार हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? क्योंकि डेफ़िनेटली जब भी बच्चे बीमार होते हैं तो पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, और होना भी चाहिए, वाजिब बनता है उनका परेशान होना, क्योंकि वो चाहते हैं कि बस किसी भी तरह से फ़ौरन ही हमारे बच्चे को रिलीव मिल जाए और उस बीमारी से निकल जाए। तो देखें, बच्चों में या नवमौलूद में अगर ये बीमारी होती है तो सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनकी हिदायत पे अमल करना चाहिए। उसके अलावा आपको जो मेजर्स लेने चाहिए उसमें आप अपने बच्चों की वेंटिलेशन जो है वो उसको अच्छी कीजिए, उनको फ्लूइड्स दीजिए, और फिर ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जिनसे आप बच्चों को फ़ौरी तिब्बी इमदाद दे सकते हैं जहाँ उनका टेम्परेचर कम हो जाए। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पहले बताया, पैरासिटामोल हो गई, ब्रूफिन हो गई, लेकिन वो मशवरे से ज़रूर दीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ मेडिसिन सीवियर रिएक्शन का भी सबब बनती हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है आपका। अच्छा, बुखार के हवाले से जो आपको एहतियात करनी चाहिए वो बड़ी सिंपल सी हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लीजिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, रूम का टेम्परेचर कंट्रोल में रखिए, और कुछ मेडिसिन जैसे मैंने आपको पहले बताई वो आप ले सकते हैं जो आपको टेम्परेरी रिलीफ दे देंगे। इसके अलावा जो मेजर चीज़ है वो वही है जो मैं अपने हर सेशन में आपको बताता हूँ, वह है गुड हाइजीन। सफाई सुथराई का ख्याल कीजिए, क्योंकि अगर आप सफाई सुथराई का ख्याल करेंगे तो डेफ़िनेटली ये पॉसिबल है कि 50% आप काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो अपनी सफाई सुथराई का ख्याल कीजिए ताकि इस तरह की किसी भी बैक्टीरियल, वायरल या पैथोजन इन्फेक्शन से आप बच सकें। तो ये एक छोटा सा सेशन था हमारा बुखार के हवाले से। उम्मीद है आप लोग मुस्तफ़ीद हुए होंगे। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी बुखार हो और आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, दर्जा हरारत बढ़ जाए, तो उस दर्जा हरारत में परेशान होने के बजाय उसी दर्जा हरारत को अपना पावर बना दीजिए, और कोशिश कीजिए कि इसी आग से मैं अपने जिस्म को कंट्रोल करके एक दोबारा से सेहतयाब ज़िंदगी शुरू कर सकूँ। तो ये एक छोटा सा सेशन था हमारा फ़ीवर के हवाले से। उम्मीद है आप लोग मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अपना और सब लोगों का ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ अपने नए सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।